हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है भाई। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि वैसे व्लॉग आपकी बहन ने छोड़ दिए थे, मतलब कुछ ब्रेक लिया था, बाद में स्टार्ट करूँगी वापस। लेकिन ये ईद का व्लॉग था, ईद का व्लॉग नहीं था, ईद के दूसरे तीसरे दिन का व्लॉग था। और ये भी मैंने इस तरह से स्टार्ट किया कि हम लोग जा रहे थे अपने तायाबू के घर और मुझे कहा गया था कि वो वाली जगह यूँ जैसे रेगिस्तान होता है वैसी है। तो मैंने व्लॉग इसलिए बनाया था कि मैं आप लोगों को भी साथ दिखाऊं, लेकिन ये मुझे धोखा मिला था। तो मैंने कहा चले आप स्टार्ट कर दिया तो इसको एंड भी कर देते। खैर हम लोगों के तायाबू की डेथ हो गई थी 18 रमज़ान को। हम लोग उनके कब्र पे दुआ के लिए, वो जगह बहुत अच्छी थी। मैं तो इतने टाइम के बाद वापस वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। खैर हम लोग यहाँ पे गए थे, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। उसके बाद वहाँ पे भाई की एक बेटी थी, उसके साथ वो बहुत क्यूट थी, उसके साथ हम थोड़ी सी बातें वगैरह की। थैंक यू मुझे भी दो। थैंक यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू ऐसे कर दो। बाय 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 करो ना, नहीं करनी है। फिर हम उसके बाद मतलब पापा भाई लोग सब पहले होके आ गए थे, हम लोग बाद में गए उनकी कब्र पे दुआ के लिए। बस जिसके जो फोत हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके पिछलों को सब्र दे। मैं वहाँ पे पहली दफ़ा गई थी और मैंने देखा है कि वहाँ पे जो कब्रें बनाते हैं वो कब्रें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं। बड़ी इन द सेंस के वो मतलब ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा डालते हैं, वो बहुत ऊंची होती है उनकी कब्र। मैं बैठ रही थी तो मेरे बराबर में वो आ रही थी। वहाँ पे जो कुछ पढ़ना था सूरत यासीन या जो सूरत जिसने पढ़नी थी वो पढ़ी। उसके बाद ये था मेरा ईद ड्रेस और फिर हम लोग आ गए थे वापस। ये उनका डेरा था, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे। हम लोग घर आने लगे तो हमें पता चला कि भाई ने गाड़ी ठोक के पीछे जाके उसका टायर खुल गया था। फिर वो ठीक होने लगी, हमने वहाँ पे रात का खाना खाया और फिर हम लोग आ गए वापस अपने घर। हम लोगों ने वैसे जाना नहीं था वहाँ पे, हम लोग अपने गांव में थी और मैंने कहती कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने अपने गांव में रहना है। फिर पापा कहते कि आप चलो साथ। मैंने वापसी पे बोला था कि मैंने वापसी पे बोला था कि मुझे गाँव छोड़ दे वापस। और फिर मैं वापस अपने गाँव गई। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, पता नहीं क्यों, पर ये मुझे बड़ा पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो गया है, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अगले दिन मैं आ गई थी वापस अपने घर और दिन को थी हम लोगों के घर में सबकी दावत, मतलब सब फुप्पियों की और ननिहाल और ददियाल, मतलब दोनों साइड की। और रात को हम लोगों की दावत थी हमारी फुप्पो के घर, फिर हम लोग उनके घर गए। ये देखना, मैं इन लोगों को कहती होती हूँ हम लोग मरासी हैं जैसे। अभी आगे आओ देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। शुक्र है अच्छा सिर्फ मैं और भाई और भाभी हम लोग ही लेट गए थे, क्योंकि पापा ने दिन को चावल बनाए थे चाइनीज़ और वो बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा सब ने बहुत पसंद किए थे। फिर पप्पू ने पापा को कहा था कि रात को मेरे घर दावत है और चावल आप नहीं बनाने, और
इसलिए मामा आपी और पापा चले गए थे जल्दी। मैं और भाई हम लोग लेट गए थे थोड़ा, क्योंकि मैंने कॉलेज का काम करना था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी बहुत यार। इन लोगों ने गाने वगैरह लगाए हुए थे। वो सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह लगा दिया, खाना खाया जिसने खाना था। मुझे दिल नहीं था तो मैंने नहीं खाया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैंने तो आपसे पूछा नहीं आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा है। भाई मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है, आप बताएं आपका कैसा गुजरा है। हर दावत में जो मेहमान होते हैं वो एंड पे बर्तन धोते होते हैं, हमारी तरफ रिवाज है। नहीं ऐसे कह रही हूँ, मतलब खुद उठ के तो धो देता है कोई ना कोई। तो बस ये मेरी आपी और मेरे कज़न दोनों ने उठ के बर्तन वगैरह धोए। और ये फुप्पो के घर में लुकाटी कहते हैं ना शायद इन्हें, ये लगे हुए थे, बहुत मज़े के थे, ये खाए। फिर थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने बातें की छत पे। उसके बाद हम लोगों का यही प्लान था कि हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे दिखाना मैं चांद जा रही थी, लेकिन वो कैमरे के बैक साइड पे था। नजर लाई छोड़ी। और बस फिर यहाँ पे बहस हो रही थी कि वो कौन सी गज़ल थी और अब गाने क्यों लगा। यार हम लोगों ने घर जाना था, लेकिन जब जाने का टाइम आया तो फूफो नाराज़ हो रही थी कि आज सब इधर ही हैं तो आप इधर ही रह जाओ। मैंने तो बड़ी ज़िद की कि मैंने नहीं रहना, क्योंकि चांद रात से लेके तो कल तक, मतलब हाँ ईद के 4-5 दिन तक नींद ही पूरी नहीं हुई थी। तो मैं कह रही थी कि मैं घर जाऊँगी, सुकून से सोना है मैंने, लेकिन सब नाराज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम रह जाते हैं। फिर रात को हमने देखी शादी की मूवी। और अब इधर ही मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, और 2 में याद रखें।